देव जिन प्रवचन जिनवाणी नियम सार निर्घंत गुरु करे कर्म की हानि। बेसिकली समय सा जब वर्ड आता है तो समय के अनेक वर्ड होते हैं। अगर आप नीचे जाके देखोगे तो उधर आपको दो तीन मीनिंग पे मिलेंगे। समय का पहला वर्ड होता है क्या? टाइम। टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक ही दिया हुआ, ओके। समय का पहला मीनिंग होता है टाइम। दूसरा मीनिंग क्या होता है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा, राइट। तो समय सार मतलब शुद्धात्मा का सार, मतलब अगर मुझे व्हाट इज शुद्धात्मा इस चीज को एकदम संक्षेप में इजी वे में बताना है तो मैं क्या बोलूंगा? जिंदे। ये दिस इज मोर लेस लाइक दिस कि यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू डिस्क्राइब लग्जरी, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? अगर आपको लग्जरी को डिस्क्राइब करना है तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मली मार्केटिंग में ब्रांड्स क्या बोलते हैं? आपके दिमाग में चलो लग्जरी छोड़ो, आपके दिमाग में पानी बोला मैंने तो कौन सा कंपनी का नाम आता है? बिस्लरी। एग्जैक्टली। नूडल्स बोला तो? मैगी। सो तो इट्स अ वैसे ब्रांड। तो वैसे ही अगर मुझे एक लाइन में शुद्धात्मा बताना है तो आपको क्या बोलूं मैं? समय सार। जिंदे। जिंदे, भगवान आत्मा, अरिहंत सिद्ध परमेष्ठि। समय सा का मतलब है कि अगर मुझे किसी भी इंसान को ये समझाना है कि शुद्धात्मा किसको बोलते हैं तो मैं खाली और खाली जिंदे बोलूंगा तो समझ जाएगा। मेरे को उसके आगे पीछे कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं। तो शुद्धात्मा का सार है जिनदेव, और उन्हीं के जो प्रवचन है या उनकी जो टीचिंग्स है वो है जिनवाणी। नियम सार मतलब, नियम सा मतलब कि जो शुद्ध चारित्र है, या आप बोलो कि नियम का समझो आप मीनिंग की आचरण ले लीजिए। ठीक है। अभी लव स्टोरी का बोलना है तो आप किसका बोलते हो? रोमियो जूलियट, राइट? वैसे हीर हीर रांझा। एग्जैक्टली अंकल। अब वैसे में अगर आपको बोलूं कि एकदम शुद्ध चारित्र का एग्जांपल देना है तो आप किसका नाम दोगे? सिद्ध परमात्मा। निर्ग्रंथ गुरु। निर्ग्रंथ गुरु का। ठीक है। तो समय सार कोई बोल सकते हैं क्या? समय साल के अंदर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं यही सोचा था कि क्वेश्चन उठाओ या नहीं उठाओ। तो इसको आप ऐसे देखिए कि समय साल के अंदर आप दो टाइप से ले सकते हो। एक तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई आप जिस समय आपने बोला है चारित्र के बाद, तो आप कौन सी चारित्र की बात कर रहे हो? यदि आप आत्मा की बाय डिफेक्टो या आत्मा की जो शुद्ध चारित्र की बात कर रहे हो तो सिद्धि परमेष्ठी है, क्योंकि वो वैसे ही जीते हैं। लेकिन करंट परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, उन परिस्थिति में मेरा बोलने मतलब ये है कि वो परिस्थिति जिसमें जीव और अजीव दोनों का संबंध है, उस परिस्थिति के अंदर यदि मैं शुद्ध चारित्र का कोई यदि मैं मिसाल देना चाहूँ तो किसका दे सकता हूँ? तो उसका आंसर दिया है निर्ग्रंथ गुरु का। क्यों? क्योंकि वो अपने चारित्र से जितने भी कर्म है उन सभी की सभी कर्मों की हानि करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो निर्ग्रंथ गुरु जो, अच्छा, यहाँ पे निर्ग्रंथ गुरु क्यों बोला?
नग्न बोल देते, दुनिया भर के कुछ भी बोल देते, लेकिन भाई साहब मेरे ग्रंथ क्यों बोला है? उनका राग द्वेष कम रहता है। सॉरी। राग द्वेष कंट्रोल में है उनके। और परिग्रह से निर्ग्रंथ। और कोई? मैं कह रही हूँ कि भावलिंगी साधुओं के लिए जिनको कोई ग्रंथि ना हो या कोई शल्य ना हो। लेकिन अगर मुझे शल्य की बात करनी तो कोई शल्य की बात कर लेता ना, ग्रंथ की बात क्यों की मैंने? मेरे पास दुनिया के इतने सारे एग्जांपल्स है, उनमें से कोई एग्जांपल दे देता। व्हाई डू आई हैव टू से निर्गुण? मैं बोल देता पेनी लेस, मैं बोल देता कि कपड़े बिना, मैं बोल देता कोई आगे पीछे कोई है नहीं, दूसरा कोई भी चीज बोल देता। ग्रंथ कोई क्यों बीच में ला? ग्रंथ इन द सेंस शास्त्र। हाँ जी। तो जिसके पास उच्चतम पदार्थ भी कोई नहीं रख रहा है तो फिर उससे नीचे के स्तर के पदार्थ रखने की तो कोई बात ही नहीं है। एग्जैक्टली। अब आप सोचो कि आपके ऑफिस में कोई एक ऐसा बंदा है जिससे आपने पूछा कि भाई तू ऑफिस लेट क्यों आया, और उसने बोल दिया कि सर नींद लेट खुली थी तो इसलिए लेट हो गया। हम बोलो, आपके ऑफिस में है कोई इंसान जो ऐसा रीजन दे? नॉर्मली आप लोग क्या रीजन दोगे? नींद लेट भी खुली हो तो सर ट्रैफिक मिल गया था, बस छूट गई, ट्रेन छूट गया। आपके पास कितने सारे क्रिएटिव और इनोवेटिव एक्सक्यूजेस होते हैं, राइट? आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इतना सिंप्लीफाइड बोलते कि भाई ये हो गया तो सर नींद नहीं खुली इसलिए लेट हो गया? या फिर आप ये समझो कि ऐसा कोई इंसान जिसके सामने आपने कुछ 1 रुपया रखा हो, उसने वो भी चुराया नहीं, और आप उसके बाद ब्लेम डाल दो कि उसने 1 करोड़ रुपया चुराया, या वो एम्प्लॉय पे डाल दो कि भाई ये झूठ बोलता है, इसको एक्सक्यूजेस देता है। बोलो आप क्या बोलोगे, सच होएगा कि नहीं? आप क्या बोलोगे कि भाई जितना सिंपल सी चीज भी नहीं करता है, जिसने 1 रुपया की चोरी नहीं की, और इतना बड़ा क्या करेगा? जैनों के लिए नहीं बोलते कि भाई जैन तो मच्छर नहीं मार सकते, बाकी किसी को क्या मारेंगे? गेटिंग माई पॉइंट? तो सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्रंथ है, जो वाणी है, जिस चीज को रखना, तो कोई भी लॉजिकली बोलेगा कि भाई साहब यदि एक इंसान है, यदि कोई एक आदमी है जो कि उस रास्ते पे चल रहा है, और वो रास्ते पे चलने वाला आदमी के पास अगर जिनवाणी नहीं है तो वो क्या कर रहा है? उनने बोला है कि वो ऐसे गुरु जी है कि जिनके पास ग्रंथ भी नहीं है। अब कोई मजाक मस्ती में तो ऐसे बोलते, बाप में से कोई बोल दे कि क्या सर है ये, इनके पास तो खुद के पास किताब नहीं है, क्या पढ़ाएंगे? यू कैन, राइट? बट यहाँ पे वो एंगल नहीं है, यहाँ पे एंगल ये है बोलने का कि उनका उस रास्ते पे चलने का इतनी दृढ़ श्रद्धा है कि कपड़े वपड़े बाकी सब चीजें बहुत दूर की बात है, वो एक सिंपल सी जिनवाणी या ग्रंथ भी अपने साथ नहीं रखते हैं। चलो, अब मुझे बताओ, एक किताब रख ली तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? एक किताब की वजह से बहुत सारे परिग्रह इकट्ठे हो सकते हैं, उसकी संभाल करना, उसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, तो विकल्प जो आत्मा में उपयोग लगना है उसकी जगह उसकी सुरक्षा में उपयोग लगेगा।
आप लोगों ने तेनाली रामा का एक सीरीज आता था, वो देखा है क्या किसी ने? बचपन में देखा है बट अभी याद नहीं है। गूगल पे देखना, सॉरी यूट्यूब पे देखना उसका पहला एपिसोड, जिसके अंदर राजा उससे खुश होता है और उसको बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। कोई भी एक चीज मांग लो। तो उसने बोले क्या मांगा? उसने बोला कि मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, मैं आपसे बस 4 से 5 गाय मांगता हूँ, क्योंकि गाय हमारी माता होती है और उनसे जो दूध मिलता है वो दूध हमें बहुत काम में आता है। उससे मेरा और मेरे घर वालों का पेट भर जाएगा, तो बस हमें आपसे गाय मांगता हूँ। तो राजा ने बोला दिया। फिर उसने बोला राजा को, राजा जी अगर बुरा ना मानो तो एक निवेदन है, आपने गाय दे दी, इनमें गाय को खिलाओगा क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उनने बोल दिया कि इनको 1 साल भर का चारा दे दिया जाए। तो बोले कि सर आपने चारा तो दे दिया, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बोला ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं उस चारे को, गाय को रखूंगा किधर? बताइए किधर रखेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ जी। बाड़े में रखेंगे, बाड़ा चाहिए, स्पेस चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भैया इनको एक बाड़ा दिया जाए। फिर राजा ने बोला कि अब तुम इसके बाद बोलोगे कि भाई जानवरों को तो रखने के लिए अपने बाड़ा दे दिया, लेकिन तुम्हारे परिवार लोग तो किधर रखेंगे? उसकी तो कोई तुम्हारे पास है ही नहीं जगह। तो बोला कि भाई ऐसा मकान दिया जाए जिसमें बाड़ा हो। फिर उसकी वाइफ ने पीछे से बोला, भाई साहब मेरी तो एक बुढ़ी अम्मा है, मैं उनकी देखभाल करूंगी तो इतना सब कुछ आपने दिया, उसकी देखभाल कौन करेगा? 2-4 नौकर चाकर दे दिए। स्टार्ट कहाँ से हुई थी बात? काय से। 4 गाय से। किधर पहुंच गई? नौकर चाकर बाड़े से, बाड़े पे घर। हाँ। पूरी की पूरी गृहस्थी बस गई कि नहीं बसी? दशलक्षण पूजा में एक लाइन आती है भैया कि वो चाह लंगोटी की दुख पाले। इसके ऊपर भी एक किसी विद्वान ने स्टोरी सुनाई थी कि लंगोटी के चक्कर में पूरी फैमिली बन गई। ये तो होता ही है। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे एक भी चीज, जो हमारे जो मुनिराज होते हैं वो एक भी चीज नहीं करते। अच्छा, आप बोलोगे कि भाई साहब झूठ नहीं बोलना, मैंने देखा है, उनके पास 2 चीजें होती है, होती है कि नहीं? हाँ पूजा जी। क्या होता है? आप सब लोगों के बाल झड़ते हैं ना, कभी झाड़ू मारो हो तो आपको दिखेंगे बालों का झुंड इतना सारा। वैसे ही जो आपके पंछी होते हैं उनके भी जो पंख होते हैं, जिसको फेदर बोलते हैं, वो भी झड़ते हैं। वो उनके लिए बालों जैसे होते हैं, वो भी झड़ते हैं। और कई कई पंछी ऐसे होते हैं जो एक साथ बहुत सारे झाड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर ले लीजिए, तो जब वो उनकी सारी पंखियां एक साथ झाड़ते हैं और वो नीचे गिरे हुए हैं और उसकी तो कोई कीमत नहीं होती है, राइट? तो वो चीजों को इकट्ठा करके एक झाड़ू बना देता है। उससे क्यों? क्योंकि वो इतने मुलायम होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उससे आपने किसी कीड़े को, किसी भी चीज को साफ किया तो अब 110%
आपको श्योरिटी है कि भाई वो मरेगा नहीं यार जी, वो जीव मरेगा, ठीक है। इतनी केयरफुल, इतनी ध्यान रख के, इतना सब कुछ करके तो भाई साहब यहाँ पे ये लोग एक एक चीज लेते हैं। अच्छा, उसकी कीमत क्या होती है कि बाजार में? जो मोर की पंखी हम बात कर रहे हैं ना, उसकी कीमत ना कुछ नहीं होती है, पता है क्यों? क्योंकि भैया वो जो है ना, वो तो ऐसे ही बाहर पड़े हुए थे, जमीन पे पड़े हुए थे ना। आपके जो बाल निकल जाते हैं, आप क्या करते हो? उसकी बेचते हो आप? ये सब आपको पता नहीं है। जब आप बाजार में जाओ बाल खरीदने के लिए, आपको क्या लगता है सस्ते होते हैं? जो आप बाल ऐसे तोड़ के फेंक देते हो ना कचरा समझ के, जब खरीदने जाओ ना, तो एक एक बाल 100 100 200 रुपये से कम में नहीं आता। तो अब आप ऐसे देखा जाए तो उसकी भी बहुत कीमत है, बट देखा जाए फ्रेंकली स्पीकिंग तो उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो बाजार में बहुत अबंडेंस में है। वो ऐसी चीज नहीं है कि कोई चोरी करे, ठीक है। तो इसलिए वो वैसी चीजें रखती है जिसको वो रख के छोड़ भी दे तो ना तो कोई जानवर ले जाए, इंसान तो दूर की बात है, जानवर भी नहीं ले जाए। ध्यान में आई बात, ठीक है। अब आते हैं पूजन में। अब यहाँ पे देव शास्त्र से जो तीनों की पूजन की गई है, जिसमें से सबसे वैसे पहले एक एक क्वेश्चन इसमें, यहाँ पे आपने निर्ग्रंथ वाला बोला था ना कि एक शास्त्र, तो एक्चुअली एक शास्त्र तो रख सकते हैं मतलब मुनि महाराज अपना एक मतलब पीछे कमंडल और उसके अलावा एक शास्त्र। जैसे कुंद कुंद आचार्य ने भी अपने पुराने जन्म में जब वो कुंडलेश नाम के ग्वाले थे तो उन्होंने वो शास्त्र एक मतलब कोटर से निकाल के बुक एक दूसरे मुनि महाराज को भेंट करी थी ना। एक शास्त्र का नियम तो है, जस्ट वन। इसमें मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा, इसको मैं चेक करना चाहूंगा बिफोर सेइंग एनीथिंग। बट यहाँ पे जो निर्ग्रंथ की बात आई है, तो वहां पे बात ये आई है कि भाई उनके पास कोई भी ग्रंथ नहीं होते, कोई भी जिनवाणी नहीं होती है। और जो कुंद कुंद की बात आती है, तो कुंद कुंद की बातों में ये ऐसा लिखा, ऐसी कहानी आती है कि कुंद कुंद आचार्य ने जब समय सा प्रवचन सा ये सब लिखे थे, तो जो ताड़पड़ मिले थे उन्होंने उधर ही लिखे, पंच किए और उधर ही छोड़ दिए। उनके साथ जो एल्लक चुल्लक जो बाकी की जनता जो थी, उन्होंने उस चीज को इकट्ठा करके उसका एक ग्रंथ बनाया। उनने तो छोड़ दिए थे, उनका विकल्प है, उनने लिखा और छोड़ दिया। वो ऐसे एक एक को कैरी करके इकट्ठा करके संभाल के किताब बनाया उनने नहीं है, वो तो बाद में बन राइट। गई। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि उससे पहले वाले जन्म में जब कुंडलेश नाम के ग्वाले थे, कौन है ना, कौंडेश, तो उस टाइम पे उन्होंने एक लाइक सारा जंगल जल गया था और एक पेड़ बचा था जिस वो नहीं जला था, तो उसके कोटर में बेसिकली कुछ ताड़पत्र थे जिन पे कुछ लिखा हुआ था, तो वो शास्त्र ही था, तो वो उन्होंने एक दूसरे महाराज को भेंट किया था। तो उसके फल में फिर इतना उनको पुण्य लगा कि वो कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य बने। तो ये पिछले है कि उन्होंने भेंट किया था एक महाराज को, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसके लिए ऐसा भी है ना कि नहीं, भेंट तो किया था। जैसे अभी भी हम शास्त्रदान जो करते हैं, तो वो भी हम सुपात्र को करते हैं, तो वो भी हम सिर्फ एक बार के लिए शास्त्रदान करते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने साथ में या उसके प्रति अपना कोई राग रखे, वैसा नहीं रहता है ना। वो सिर्फ वो एहसान हो जाता है, हमारी तरफ से हो गया वो, लेकिन वो उसके प्रति उतना मोह राग रखेंगे वैसा नहीं रहता है ना। एक्चुअली ऐसा है भैया, उन्हें ग्रंथ भेंट भी किया जाता है, वो उसका अध्ययन भी करते हैं, लेकिन अपने साथ कैरी नहीं करते हैं। मतलब जो शास्त्र रखने की बात है, तो हो सकता है एक या दो भी रहते हैं उनके पास में, लेकिन वहाँ उस स्थान पे रहते हैं, वहाँ वो स्वाध्याय कर लेते हैं, पर अपने साथ जब गमन होता है तो लेके तो नहीं जाते। वो मतलब श्रावक लोग ही उन्हें फिर से, मतलब जैसे आपने बोला ना, उनके साथ में जो भी क्षुल्लक वगैरह होंगे, एलक क्षुल्लक जी, वो ले गए होंगे मतलब साथ में,
तो ऐसा तो रहता है, श्रावक लोग उन्हें फिर से वो चीज प्रोवाइड कर देते हैं वहां पे पढ़ने अच्छा, पढ़ने के ऐसा है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में यहाँ पे जब निर्ग्रंथ की बात आई है तो वो निर्ग्रंथ का एक ही मतलब है कि बिना ग्रंथ के। वहां पे ये बात नहीं आई है एक या दो या वो ऐसा कुछ नहीं आया है। यहाँ पे सिंपल आया है निर्ग्रंथ गुरु के। मेरे पास बहुत लॉजिकल चीजें हैं उस चीज को जस्टिफाई करने के। और बहुत सिंपल से लाइन में ये बता दूं, अगर आपने कोई भी जिनवाणी किसी को भी दी है तो वो व्यक्ति वो जिनवाणी को पकड़ के कैरी कैसे करेगा? एक दो हाथ में उनके पास दो चीजें तो ऑलरेडी है, राइट? शुद्धिकरण के यंत्र दोनों हाथों में है एक एक। अब ये जो जिनवाणी है, वो जो ग्रंथ है, वो कैसे कैरी करेंगे? किस कहां से कैसे पकड़ेंगे? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सिर के ऊपर रख के। भाई साहब सिर के ऊपर रख के अगर चलेंगे ना तो उनकी नजर जमीन पे कैसे होगी? वो आगे की चार हाथ जमीन कैसे देखेंगे? आपने बोला नहीं भाई चार हाथ वो तो हो जाएगी, तो वो बोलेंगे ठीक है भाई। सबसे पहले फिर बोलेंगे कि एक बैग दो, कैरी करने के लिए बैग लगेगा, फिर बैग की देखभाल करनी पड़ेगी, बैग गंदी ना हो जाए, बैग फट ना जाए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे अभी जो बात आई है और मेरे ग्रंथ की बात आई है, सो लेट अस स्टिक टू दैट। ठीक है? हेलो? हाँ जी भाई साहब, एग्री। ओके, चलिए अब आती है बात देव की। तो जब हमने देव की बात की है तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? उनने बोला है यहाँ पे कि भाई हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना तक पहचाना। अच्छा, उनने बोला है कि हे वीतराग भगवान, आज तक तो हमने आपको ना जाना ना पहचाना ना समझा। अब इसके कारण से क्या हुआ? इसके कारण से मैं जो 84 है, 84 क्या होते हैं? 84 योनियां होती है जिसके अंदर जीव जन्म लेता है। एक बार चेक करना सही बोले कि गलत बोला है। तो जो 84 योनियां होती है वहां पे 84 लाख। 84 लाख सर। हाँ जी, सॉरी, मुझे वही लगा मैंने कुछ तो गड़बड़ किया। 84 लाख योनियां होती है जिसके अंदर जीव जन्म मरण करते रहता है। तो उनका बोलना यहाँ पे ये है कि भाई साहब आपको न जाना पहचाना ना समझा, इसके कारण से मैंने इतने सारे जन्म मरण किए हैं और इतने सारे जन्म मरण करने के बाद भी अभी तक मैं नहीं अभी तक भी मैं सुखी नहीं हो पाया। मैं दुखी का दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि आई मेड अ वेरी सिंपल मिस्टेक कि मैं आपको जान नहीं पाया, आपको पहचान नहीं पाया, आपको समझ नहीं पाया। ठीक है? अच्छा, अगर आप मैंने बोला कि भाई मैं आपको जान और समझ नहीं पाया तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी? क्या गलती हुई? ठीक है, अगर आपको बॉस आपको बोले कि भाई तुम्हें अभी तक समझ में नहीं है, तुम क्या बोलोगे? सर क्या नहीं समझा, तो बताओ क्या गलती थी, ये तो बताओ। तो हमने यहाँ पे बोला है कि गलती ये है कि भाई करुणा निधि तुमको समझ ना दो, भगवान भरोसे पड़ा रहा। मैंने सोचा कि भाई आप बहुत दयालु हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप आपके जो ट्रू बिलीवर्स और ट्रू फॉलोअर्स होते हैं आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हो, आप उनका ध्यान रखते हो, आप उनको सारे कष्टों से दुख करते हो। अगर उनने कोई मिस्टेक या कोई गलती की तो पनिशमेंट कर दोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसी पनिशमेंट देते हो जो कि सामने वाला झेल पाए, ऐसी नहीं दोगे जो वो झेल नहीं पाए। ठीक है? ऐसे अलग अलग तरीके से मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को टेंशन नहीं आए, गॉड भगवान बिहाइंड मी, वो सब संभाल लेंगे। ये सोच के मैं आपके भरोसे पड़ा रहा और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि उसके क्या था,
घर को सुखी कर दोगे तुम, यह सोच सन्मुख खड़ा रहा। उसके बाद बोला कि भाई साहब जो भी कुछ किया दिन में और रात में, सुबह की स्टार्ट में और सुबह के अंत में, दोनों बार मंदिर गया, हाथ जोड़ा, हे प्रभु आज के दिन कल की रात जो भी मिस्टेक हुई है सबके लिए क्षमा करना, ऐसे करना वैसे करना, बस आप मेरा ध्यान रखना, मुझे सुखी कर देना। यही समझ के मैं आपके सामने खड़ा रहा। लेकिन अभी क्या सही समझ में आया? अभी मुझे ये बात सही समझ में आई है कि भगवान आप तो खुद वितरागी हो, आप खुद सब कुछ छोड़ छाड़ के स्वयं में लीन हो गए हो। जो इंसान खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए भी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा है, वो दूसरों की डिफेंस के लिए क्यों झगड़ा करे? हाँ स्वप्निल जी, नहीं करेंगे। वो खुद सुखी है, वो दुखी होने क्यों आएंगे? अब सुखी का सुन, मतलब है कि अब कुछ है नहीं, अब कुछ करना नहीं है। अब सुनना, अगर पार्श्वनाथ तीर्थंकर के ऊपर वर्षा हो रही थी और वो खुद अपनी जगह से हिले नहीं, वो जिधर उधर, भाई आपके ऊपर कुछ गिरे तो आप क्या करते हो? बाजू उठ जाते हो ना। उनने तो उतना भी नहीं किया। अगर आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति हो तो आप क्या बोलोगे? आप जाओगे उसकी मदद करने? क्यों? इंग्लिश में एक सेइंग है, गॉड ओनली हेल्प दोज पीपल हु हेल्प्स देमसेल्फ। मतलब जो खुद की मदद नहीं करना चाहते उनकी मदद तो भगवान भी नहीं करता। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो भगवान खुद की मदद नहीं करे तो दूसरों की क्या करेंगे? क्यों नहीं करते हो आप? क्योंकि भाई साहब आपको ये पूरे जगत का स्वरूप समझ गया है, आपने सब कुछ से छोड़ दिया है, आपने सारे मोह राग छोड़ दिए हैं। आपने ना तो ये बोला कि भाई मेरे आशीर्वाद से होएगा, या आपने ये भी नहीं बोला कि भाई मेरे बोलने पे हुआ, ना तो आपने ये बोला कि भाई मैं नहीं होता ना तो होता नहीं। मतलब ना करने से, ना प्रमोट करने से, ना इंस्टिगेट करने से, ना अप्रूवल देने से, ना सपोर्ट देने से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट किसी भी वे में आपने उसकी ओनरशिप ली नहीं है। और मैं इतना सा भी नहीं समझ पाया। प्रभु वीतरा की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, तुमने बोला भाई साहब अब तो, अरे हे प्रभु आपने आपकी वाणी में 7 तत्वों का जो स्वरूप जैसा स्वरूप बताया है, 9 पदार्थ जो बताए हैं, 6 द्रव्य का जो गुण के साथ जो बाय डिफॉल्ट स्वरूप बताया है, उन सब को मैंने जैसा देखा वैसा जाना वैसा माना और मैंने वैसा बिलीव कर लिया। और ये मुझे समझ में आया कि ये जो जगत है, ये जगत स्वयं परिणामशील है और यही चीज केवल ज्ञान में भी आई है, इसको कोई कुछ नहीं करता है। और उस पे तो आज तक मैं श्रद्धा ला नहीं सका। ये बात पे मुझे श्रद्धा हुई नहीं और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि देखा भाई साहब, मैंने जाके भगवान से, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान का, मैंने भगवान को सिफारिश की थी ना, उससे ये हो गया। देखा आपने कोई तो है ना जो बोलते होंगे कि भाई आई हैव गॉट गॉड्स ब्लेसिंग ऑन मी, मैं जो चाहूँ, और आई एम वेरी लकी, इस टाइप से अलग अलग तरीके से जो लोग बोलते हैं या बताते हैं या करते हैं, तो वो सब चीजों पे तो इन्होंने बोला कि उस पर तो श्रद्धा ला ना सका, परिवर्तन का अभिमान किया। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली परिवर्तन का अभिमान किया। उसके बाद बोला बनकर पर का करता अब तक, सत्य का न प्रभु सम्मान किया। ये लाइन बहुत अच्छी है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप आपकी बॉडी के कंट्रोल में हो या नहीं हो?
कोई बताना नहीं है। नहीं है? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था। क्या आप आपके बॉडी के कंट्रोल में हो कि नहीं हो? नहीं। क्या बॉडी आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपकी है ही, तो आपकी, तो वो आपकी कैसे हो सकती है? आप उसका कुछ भी करता कैसे बन सकते हो? आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसे करता कैसे बनोगे? हाँ, हम हमारे शरीर के कर्ता धर्ता नहीं है, ना शरीर हमारा कुछ कर सकता है, ना हम शरीर के लिए कुछ कर सकते हैं। ये जो सत्य है, ये सत्य को आपने कभी सम्मानित किया है? आप में से कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग मेकअप रेडी होने के बाद बोलते हैं कैसे दिखते हैं? वैसा अगर आपने सम्मान किया तो ये सब चीजें आप बोलती ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन। उसके बाद अभी सच्चे देव हो गए, अब शास्त्र की बात है। फिर उन्होंने बोला कि भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, शाद्वाद नय अनेकांतमय समय सा समझाया है। उन्होंने बोला है कि ये भगवान आपकी वाणी में आपने जैसे जैसे जो जो चीजें बताई है, जिस एंगल से, जिस पर्सपेक्टिव से, जिस नए से जो बात बताई है, हम उसी एक्सपेक्ट से, उसी नए से वो सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे और उसको और उसके ऊपर भरोसा भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाणी है ना, वो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। समझना, अगर मैंने बोल दिया कि भाई साहब आतिश जी ना, ही इज ओनली अ हस्बैंड, बोलो ये सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? या ऐसे मत बोलो, या आतिश जी आपकी भाभी सुन नहीं रही है ना, नहीं तो मुझे पकड़ के पीटेंगी। नहीं नहीं, तो क्या सुन नहीं रही है कि पीटेंगी नहीं? दोनों भी नहीं। बताओ इसमें क्या गलत है? ओनली वर्ड। सिर्फ एक ने ऐसे देख रहे हैं। एग्जैक्टली। अब सुनना, भाभी की एक ही हस्बैंड है, वो है आतिश जी ओनली। अब बोलो, अब क्या होएगा? अब सही है। अब पूरा अपेक्षा भी लगा दी और वो सेंटेंस पूरा कर दिया, उस अपेक्षा से वो बात सही है। अब मैं एक और सेंटेंस बोलूंगा, ठीक है? तो भाभी की हस्बैंड आतिश जी भी है, क्या आएगा फिर? हाँ आतिश जी, सेंटेंस ही गलत हो गलत है। जाएगा। पेलन दिख गए सबको? तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि अलग अलग नए से, अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग चीजें उन्होंने बताई हुई है, और उस अपेक्षा से आपकी बात क्योंकि सापेक्ष है और सही सही चीजें आपने बताई है, इसलिए आपने जो बोला है वो सब चीजें सही है। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपने जो अपेक्षा बताई थी, आपने जो एंगल्स बताए थे, जो पर्सपेक्टिव बताया था, उस पे तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं प्रभु। मैंने तो क्या किया, मैंने तो इधर उधर की गप्पे, गॉसिप। अरे भाई, माल मसाला तो बता, पर चिटपटा चाहिए। ये आज क्या हुआ, कैसा चल रहा है?
राइट। तो वैसे विकता में समय गमाया है, शुद्धात्मा रुचि ना हुई मन में, ना मन में उधर आया है। अब मेरी वाइफ बोलती है कि भाई साहब अभी ये जो हमारी एज है ना, वो एज मस्ती करने की है, ये सब क्या सब बुढ़ापा में किया जाता है। बोलो अब सही है कि गलत है? वो यही पे यही बात आई है, हमने बोला कि भाई अगर आपको शुद्धात्मा में रुचि नहीं हुई है तो आपका मन कैसे लगेगा उसमें? आपका मन उधर लगेगा ना जिसमें रुचि हो। तो उन्होंने बोला कि मैं समझ ना पाया था अब तक जिनवाणी किसको कहते हैं, प्रभु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अभी तक तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि जिनवाणी बोलते किसको है। मेरे को तो लगता था कि भाई कोई भी किताब पढ़ लो वही जिनवाणी है, हो गया काम, बट ऐसा नहीं है। अच्छा मेरे को समझ में आया कि जिनवाणी किसको कहते हैं। फिर उनने बोला कि भाई साहब प्रभु की जो वाणी है जिसके अंदर तत्वों का चिंतन या तत्वों का स्वरूप बताया जाता है उसे जिनवाणी कहते हैं। सबको नहीं, समझ रहे हो? बाकी जो उसके अंदर ज्ञान आता है उन सारे ज्ञानों को जिनवाणी नहीं कहते हैं। तो तत्वों का या जो समय सार जो समय आत्मा की बात जो आती है सिर्फ उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, किधर गया? ठीक है, सॉरी। प्रभु वीतराग की वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं, राग धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था। उनने बोला कि भाई साहब आपकी जो वाणी है उस वाणी के अंदर सारे तत्वों का सही स्वरूप पता चलता है। उसके पहले तो मुझे यही लगता था, क्या लगता था कि भाई जो धर्म है वो राग है और राग जो है वो धर्म है। बेसिकली जियो और जीने दो का क्या मतलब है? हाँ प्रीति, जियो और जीने दो का क्या मतलब है? सुना? खुद भी जियो दूसरों को भी जीने। तो भाई ये कहां से धर्म हो गया? ये कब बोला महावीर भगवान ने? महावीर भगवान ने ये बोला है कि भाई साहब आप स्वयं अपनी आत्मा में लीन रहो, दूसरों को डिस्टर्ब करो मत, और दूसरे भी अपने अपने आत्मा में लीन रहे हो, किसी और से डिस्टर्ब हो। That is what is called as, क्यों? क्योंकि भाई एक जगह दूसरी जगह कुछ करते ही नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि आज तक तो मैंने जो प्रभु ने जो चीज बोली है उसका सही मतलब तो समझा नहीं है, मैंने तो वही मतलब गलत है, मैंने तो वही मतलब समझा जो मुझे समझना था, और जो एक्चुअल मीनिंग था वो तो मैंने समझा ही नहीं। ठीक है, शुभ कर्म कमाता सुख होगा बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि वितरक का धर्म आहा। ठीक है, उनने क्या बोला? उनने बोला है कि अभी तक मेरे को क्या लगता था, सॉरी, अभी तक मुझे यही लगता था कि मैं शुभ कर्म कमाऊंगा तो सुख होएगा, और अभी तक यही मान रहा था। तो इसलिए मैं क्या कर रहा था, मैं सुख कमाने के लिए भाग रहा था। मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, ये करो वो करो, पुण्य पुण्य कमाओ। क्यों? जीवन में सुख मिल जाएगा। बट भाई ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं। आज मुझे ये बात समझ में आया है कि वीतराग का जो है वो है धर्म। वीतराग का मतलब है कि राग भाव में भी धर्म मानना, ये चीज को भी मिथ्या जिनमत में मिथ्यात्व कहा है। वीतरागता की जो पोषक है खाली वही जिनवाणी कहलाती है, बाकी कोई नहीं कहलाता है।
बाकी सब तो जिनवाणी के नाम पे धब्बा है। तो ये हो गया आपकी कौन सी शास्त्र की पूजन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं गुरु। उस अब जो जिनवाणी की बातों में जो जो बात जैसी जैसी बोली गई है, जैसी जैसी बताई गई है, वैसी की वैसी फॉलो, समझने वाला, फॉलो करने वाला, उस पे चलने वाला व्यक्ति कौन है? वो है हमारे गुरु जी। ठीक है, तो उनने बोला है कि उन गुरुओं के चरणों में मस्तक बस हम झुकाना है, दिन रात आत्मा का चिंतन, संभाषण में वही कथन, निर्गंध दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। उनने बोला कि भाई हम वो टीचर्स की बात हम कर रहे हैं जो कि दिन रात पूरे टाइम आत्मा का ही चिंतन, उनको कोई कुछ बोलने के लिए तो आत्मा की बात करेंगे। दिस इज मोर लाइक, ये समझो ना, अपन बोलते हैं ना कि अपन ओके, आपको कैसे एम्प्लॉय पसंद आता है? जो पैशनेट हो, राइट? पैशनेट का मतलब क्या है? उसको पूरे टाइम वही दिखे, उसी में पूरा डूबा हुआ, am I right? जो अपना 100% दे रहा है। Exactly. तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि हम उनकी बात कर रहे हैं, उन गुरु की बात कर रहे हैं जो कि अपना 100% देते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा वो कहीं पे भी कुछ भी टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, निर्गंध दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा है अंतर्मन, निर्गंध दिगंबर सद्ज्ञानी स्वातम में सदा विचरते। उनने बोला कि भाई साहब, उनको तो ना आप अंदर तो छोड़ो, चिंतन, उनकी भाषण तो छोड़ो, उनको देखोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको इतना सब कुछ तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ज्ञानी ध्यानी समरसानी द्वादश विधि तप। उन्होंने बोला कि वो सब ज्ञानी है, वो सब ध्यान भी करते हैं, और बेसिकली समरसानी उसका मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली कि उन्होंने जिन वाणी को, जिन तत्वों को जाना है, पहचाना है, समझा है, और उनको अपने अंदर में अपनाया है, और ऐसा अपनाया है कि वो ध्यान में भी, ज्ञान में भी, और उनके चारित्र में भी वो वही चीज दिखाई देती है। ठीक है, चलो, वही चीज दिखाई देती है। ठीक है, फिर द्वादश विधि तप। द्वादश मतलब क्या हुआ? 12 12 12 तक 12 12 की द्वादश मतलब 2 10 मतलब 20 हो गए ना? 10 + 2 10 + 2। नहीं, समीर जी क्या बोलते हो आप? 20 हुए कि 12 हुए? नो आइडिया। ऐसे मत बोलो यार, आजकल तो अच्छा वो आइडिया बंद भी हो गया ना, वोडाफोन हो गया। ठीक है, एक्सेप्टेड। सो 12 तरीकों से, 12 कौन से भाई साहब? मैंने तो कितने 5 अणुव्रत, ठीक है, 12 किधर से हुए? तो खाली 5 अणुव्रत ही पता है, चलो 5 महाव्रत ले लो, फिर 12 कैसे होते हैं? 12 प्रकार के तप हैं, 6 तप अंतरंग होते हैं, बहिरंग। अंतरंग और बहिरंग। ओ, तो ये वो अणुव्रत, शिक्षाव्रत वो वाले नहीं है? अच्छा, तो ये अंतरंग तप और बहिरंग तप वाले वो 6 वाले हैं। सबको ध्यान में है ना? आप लोगों ने पढ़े क्या 12 तपों के बारे में? नहीं, दैट्स करेक्ट, अभी तक वो आया नहीं है। 12 तपों के बारे में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा सबको? ये सेमेस्टर का इंतजार। इंतजार। वेट करना पड़ेगा। मतलब अब आप लोग मेरे को इतने अच्छे से जान गए और समझ गए हो ना कि मेरे को मजा आ जाता है। ठीक है, तो आप 12 अलग अलग टाइप के तप पूरे टाइम करते रहते हो। आप जो हो
अगर मुझे कोई पूछे कि भाई सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, किधर होते हैं, क्या होते हैं, तो भाई मेरे लिए तो आप ही चलते फिरते सिद्ध परमेश्वरी हो, और आप ही के ही चरण में मैं अपने सिर झुकाता हूँ, और हम आपके, और ये सिर झुकाता हूँ, यही सोचता हूँ कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसी रास्ते पे मैं भी चलूं, यही भावना में हमेशा भागता हूँ। उसके बाद बोला कि हो नमस्कार शुद्धात्मा को, हो नमस्कार जिनवर वाणी, हो नमस्कार उन गुरुओं को जिनकी चर्या समरस सानी। ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। नीचे चलते हैं। दर्शन समरसानी मतलब समता भाव। देखो देखो, उत्पत्ति का वर्ड आया था, उसका देखो नीचे मीनिंग भी दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बोला समता में था निमग्न। समता का मतलब क्या हुआ। आजकल ना समता वर्ड नहीं चल रहा है, आजकल ट्रेंड में कौन सा वर्ड है? सहजता। सहजता। ये देखो, खाली शुद्धात्मा जी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, आप में से और कोई भी नहीं। गलत बात है ना। यू शुड बी अप टू डेट विद द ट्रेंड, ठीक है। चलो, दर्शन दाता देव है, आगम जिन सम्यक ज्ञान, गुरु चारित्र की ख्यानी है, मैं बनतो विधान। उनने बोला सच्चे सॉरी, सम्यक दर्शन का अगर कोई मिसाल है तो वो है सच्चे देव। अगर मुझे ज्ञान कैसे चाहिए तो वो है आगम, और यदि मुझे किसी से सीखना है कि चारित्र कैसी होनी चाहिए तो वो है गुरु, और मैं तीनों को ही वंदन करता हूँ। इसके साथ हमारा विद्या विज्ञान पाठमाला 2 खत्म। खत्म। चलो सब लोग अपने लिए तालियां बजा लो। ठीक है। आपको इस पूरे किताब में कहीं पे कुछ भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है? मुझे पता है किसी को भी नहीं है, पता है क्यों? आपने पढ़ाया अच्छे से? गलत जवाब। क्योंकि हमने बाद में पढ़ा ही नहीं, तो अभी डाउट्स निकले ही नहीं है। सही जवाब। भैया एक बार 12 तपों के नाम बताइए ना प्लीज। अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक अलग ही डिस्कशन ओपन होगा। अब ये समझो कि 6 अंतरंग होते हैं, 6 बहिरंग होते हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्वाध्याय भी एक तप है। ठीक क्योंकि है। श्रावकों के भी एक्चुअली कंफ्यूजन था। श्रावकों के 6 आवश्यक रहते हैं और मुनिराजों के ये 12 तप रहते हैं। हाँ, इसमें देशपति इन लोगों का भी कुछ रहता है क्या? देशवत दिग्वत जो है, और शिक्षावत जो है, वो मुनिराज के लिए होता है, श्रावक के होता है। श्रावक, प्रति श्रावक। ठीक है। देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अणुवत जो है, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ व्यू, दैट इज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग। ठीक है। आपको सबसे लोग प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर उसके अंदर आपको, अब इसका वैसे समझो कि आपको जब पहले स्विमिंग सिखाते हैं तो किधर सिखाते हैं? जिधर आप उतना ही पानी हो जिस पर आप खड़े हो जाओ, वहां पे सीखते हो ना। तो एक बार स्विमिंग सीख गए तो आपको उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, तो किधर सिखाते हैं? पर थोड़ा सा डीप में जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं, राइट। फिर आप बोलोगे नहीं अब मैं और एक्सपर्ट हो गया, फिर आप किधर लेके जाओगे? क्या आप उसको सीधा उठा के, हाँ ज्यादा डीप में जाते जाएंगे। एग्जैक्टली, समुद्र के बीच में जाके नहीं छोड़ दोगे ना। हाँ, अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? तो ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, पहले अणुवत,
ये शिक्षा व्रत, और फिर भैया ये प्रतिमाएं फिर कौन से उसमें आती हैं, मतलब वो ज्यादा तीसरे सेमेस्टर में आती है। नहीं नहीं इस लेवल सर लेकिन एक चैप्टर है ना वितरागवानी 3 में। जो प्रतिश्रावक होते हैं फिर जैसे दर्शन प्रतिमा के बाद व्रत प्रतिमा होती है तो वहां पे मैंने तो ऐसे ट्राई किया तीसरा सेमेस्टर बोल के कि जरा देखो तो सही भाई आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किताब खोल के इंडेक्स पढ़ा होगा। चलो एक जन ने तो इंडेक्स पढ़ा है। चलो अभी आपके सारे जो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो विद्या विज्ञान पार्ट 3 में आएंगे। ठीक है, चलो यही ले लेने के ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत, बहुत अच्छा लगा, यही ले लेता हूँ। अब जो भी ज्ञानी श्रावक होते हैं, ज्ञानी श्रावक का मतलब होता है सम्यक दर्शन वाला, या जिनका सम्यक ज्ञान या सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है उनको ही ज्ञानी बोलते हैं, बाकी सबको नहीं बोलते हैं। तो बेसिकली इनका अगर देखा जाए तो ठीक है, कषाय कितने होते हैं? 4। वो बच्चों वाला आंसर है। अब आपको प्रमोशन दे दिया गया। 16 25 25 राइट, 25 ठीक है। अब 25 का ब्रेकअप क्या है भैया? सॉरी 4 से चार 25 कैसे हो गए? 4 क्रोध मान माया लोभ, और उसका मल्टीप्लाई 4 से अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन 4 क्रॉस 4, और फिर 9 कसाय हास्य रति अरति क्षोभ अनंतानुबंधी वह और ग्लानि। प्रत्येक, हाँ समझ गया। अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, ये क्या है? कषाय की इंटेंसिटी। करेक्ट, राइट आंसर। तो ये इंटेंसिटी है। तो जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो आपके जो दो इंटेंसिटी है, सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी वाले कौन से, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, ये दोनों टट्टा बटाई हो जाते हैं। टट्टा बाय बाय ऐसे होके बन जाते हैं। ठीक है, तो जो भी ज्ञानी पुरुष होता है उनके दोनों टट्टा बटाई हो जाते हैं। अब जब श्रावक रहता है उसका, राइट? सॉरी, अव्रति श्रावक की तो एक अनंत अनुबंधी चली जाती है, सम्यक दर्शन हो गया तो अनंत संसार का बंद होना मतलब स्टॉप हो गया उसका, है ना? तो ये अव्रति श्रावक मतलब सम्यक दर्शी पहले गुण, चौथे गुण स्थानवर्ती। और जैसे ही उसने कोई व्रत ले लिया, व्रत प्रतिमा जैसी ली, तो उसकी फिर 2 कषाय चौकड़ी मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती हुआ तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। अनंत इसको अभी आप इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना वो वैसे होता नहीं है प्रैक्टिकल। ठीक है, वो ऐसा हो गया है कि भाई मेरे को ऐसे, मैं किसी से बात कर रहा था बच्चों पार्टी से, तो मेरे बच्चों पार्टी ने ऐसे पूछा मुझसे कि भैया आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड कौन से स्टेज पे हो? मैंने बोला कि इस पे भी स्टेजेस होते हैं? तो उसने बोला हाँ इस पे भी 3-4 स्टेजेस होते हैं। मैंने बोला अच्छा। उन्होंने बोला पहला स्टेज ओनली टॉक्स, वो भी डिस्टेंस से। दूसरा स्टेज आजू बाजू में बैठ के बात करना। तीसरा स्टेज हाथ पकड़ना। चौथा स्टेज हग करना। फिर पांचवा, फिर एक एक करके उन्होंने स्टार्ट किया। ऐसे उन्होंने मेरे को कितने 8 से 10 स्टेज गिना दिए। अब कौन सी स्टेज पे? अब बताओ ये क्या चीजें एक एक स्टेज वाइज ऐसे जाती है क्या? ये सब जो चीजें है ये सब समझने और समझाने के लिए इजीली किया हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा ही होएगा। कुछ चीजें हैं जो फिक्स्ड है, कुछ चीजें फिक्स नहीं है। अभी जैसे कि व्रत है, अणुव्रत तो आप मिथ्या दृष्टि भी ले ले। जो प्रतिमाएं हैं वो तो मिथ्या दृष्टि भी ले ले। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सम्यक दृष्टि हो गया।
ठीक है, तो वो कषायों का कषायों का जो नाश है वो सब चीजें है वो अलग एंगल से है, वो जब हम गुणस्थान पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है वो आप ये समझो कि जब आप 5 अणुगत तब ले पाओगे जब आपके अंदर उतनी शुद्धता हो, तब कैसे लोगे? ध्यान में आई बात? ठीक है, और एक बार स्क्रीन पर डाल देना किताब। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो चौथा गुण स्थान है वो खाली सम्यक दृष्टि का है, वहां पे कोई चारित्र की मुख्यता नहीं है। 5वां गुण स्थान जो है जिसका नाम देश चारित्र है, वहां पे एक देश चारित्र होता है, मतलब अणुवत होते हैं, और उसकी जो 5वें की जो लिमिट है वो अणुवत से लेके सारी प्रतिमाओं तक है। मतलब हस्बैंड वाइफ बीवी बच्चों के साथ रहने वाला गृहस्थ से लेके एल्लक छुल्लक तक 5वें गुण स्थान में आते हैं। ठीक है, अब इन सब का एक जो स्टार्ट पॉइंट है वो है अणुव्रत। अणुव्रत के अंदर है सबसे पहले आता है अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत के मतलब अणुव्रत मतलब 5 पापों का ऊपर आपने नियम लिया कि 5 पाप में नहीं करोगा, दैट इज अणुव्रत। सबसे पहला पाप कौन सा है? हिंसा, तो हिंसा अणुव्रत। नीचे जाना। अब जब हिंसाणुवत की बात आती है तो वो बोलते हैं कि मैं किसी भी टाइप की हिंसा नहीं करूंगा। अच्छा भाई साहब, तो फिर तो मैं खाना भी नहीं बना सकता, सांस भी नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो बोला रुको, ऐसा नहीं है। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि हिंसा 4 प्रकार की होती है। कौन सी हिंसा 4 प्रकार की होती है? कौन सी? एक तो हमने बोला, संकल्पी। अच्छा वो खोल दिया क्या हमने? संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। हाँ, मैं बता देगा। अब हमने बोला कि आप जितनी टाइप की हिंसाएं करते हो उन सारी हिंसाओं को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक है एक है कि प्री मेडिटेटेड। आप बोलते हो ना, आप ये क्राइम वर्ल्ड में अगर वो देखोगे तो वो बोलेंगे कि प्री प्लान प्री मेडिटेटेड क्राइम किया है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये वो वाली चीज है। ये संकल्पी हिंसा है, आपने संकल्प लेके बुद्धिपूर्वक सोच समझ के हिंसा की है, तो अहिंसानुव्रत में तो वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो अलाउड ही नहीं। दूसरी है उद्योगी हिंसा। अब आप बोलोगे भैया अगर कुछ भी काम धंधा करोगे तो उसमें थोड़ी बहुत तो हिंसा होगी, यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप उसको जितना अवॉइड कर सकते हो उतने अवॉइड करो। तो उद्योगी हिंसा होती है, उसको भी लिमिटेड करना है। अब आप बोलोगे भाई उद्योगी हिंसा है ना, तो एक काम करता हूँ ना, फैक्ट्री डाली है, फैक्ट्री में तो उद्योगी हिंसा है, 50 डालता हूँ। उद्योगी हिंसा अलाउड है ना हिंसा अनुव्रत में, 50 फैक्ट्री। वैसा वैसा नहीं है। ठीक है, तो उद्योगी हिंसा एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर जो बाद में जो कषायों के हिसाब से देखा जाए तो लोभ कषाय में भी आके आप उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, परिग्रह का जब आएगा तो उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। फिर तीसरा है आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा क्या होता है? घर गृहस्थी में होने वाली। नहीं, नॉट एग्जैक्टली। आरंभी हिंसा क्या हो गई है, उनने बोला है कि घर गृहस्थी में तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने बोला कि यार रात को अभी मुझे बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, मैंने बोला यार अभी मेरे को आलस आ रहा है, मैं बर्तन नहीं करती हूँ, कल सुबह करूँगी। अब आपको पता है कि वो बर्तन अगर आपने रात को नहीं किए, सुबह तक छोड़ दिए, तो उसमें बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी, और वो जब आप बर्तन साफ करोगे तो वो सारी चींटियां में से आधी चींटियां मारी जाएंगी। तो इस टाइप की जो हिंसा है जिसके अंदर आप आलस में आके आप चीजों को डिले करके
ऐसी कोई चीज हो जिससे हिंसा बढ़ जाए तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप बोलोगे कि खाना बनाना है उसके लिए तो भाई आग तो जलाना पड़ेगा। पहले के जमाने में बोलते थे कि वो काउ डंक होता था, तो उनने बोला कि भाई अब आपको डेली बनाना है, तो आपने क्या कि आग बन के काउ डंक उठाया, चूल्हे में डाला, आग लगाई। नहीं, अगर आपने अहिंसानुव्रत लिया तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, पहले देखोगे कि भाई चूल्हे में कोई जीव या कीटाणु तो नहीं है, अगर है तो उसको साफ करोगे। फिर काउ डंक को उठा के धूप में रखोगे ताकि उसमें से कोई जीव हो तो निकल जाए, उसको भी एक बार चेक करोगे और फिर उसमें आग लगाओगे। तो आपने आपके एंड से गृहस्थी के लिए जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल सावधानी है आपने रख लिया है, और उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत हिंसा होगी वो आरंभिक हिंसा के नाम पे एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो भाई साहब अभी जो आपने एक्सप्लेन किया था, मतलब आपने बोला कि केयरफुल, जितना हम केयरफुल हो सकते हैं उसके बाद भी अगर हिंसा होती है तो वो आरंभी में जाएगी, घर गृहस्थी में। तो अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया था रात भर बर्तन का है, तो वो फिर वो एग्जैक्टली आरंभी में जाएगी कि वो संकल्पी और आरंभी के बीच की हिंसा कहलाएगी? नहीं, संकल्पी में तो नहीं जाएगी, बट आरंभी में भी नहीं जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि हम वो हिंसा है, वो अहिंसानुव्रत में कवर्ड नहीं है basically। ठीक है, ठीक है। वो आरंभी में ही रहेगी ना। वो आरंभी में नहीं आएगी। अब उसको देखो, संकल्पी में क्या होता है, संकल्पी में वो बोला जाता है कि भाई आप बोलो कि भाई मैंने भी मैंने पहले से सोच के आप कोई बोले कि अच्छा ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे घर में बहुत चींटियां हो रही है, मैंने मतलब इसका इलाज करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ। हाँ, सॉरी, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। अब मैंने बोला कि भाई अब मुझे पता है कि भाई मेरे घर में बहुत चींटियां है, अब इसका हमको इलाज करना है। चलो, एक आइडिया है, क्या करना है। मैंने बोला कि भाई गुड़ का एक टुकड़ा इधर रख दो, उसके बाद सही चींटियां आ जाएंगी ना। ये पानी डाला, ये दवाई डाला, ध्यान में आया? वो संकल्पी हिंसा है। ये तो आपने आलस में आके नहीं किया, ठीक है। विरोधी हिंसा क्या हुई, किसी ने आपको मारा, सेल्फ डिफेंस बेसिकली। किसी ने आपको मारा, चोट पहुंचा, आपने अपने आप को बचाने के लिए आपने जो भी किया वो विरोधी हिंसा में आ गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया अहिंसा अनुव्रत। दूसरा आता है सत्यानुव्रत। अब उनने बोला कि भाई आप सत्य बोलोगे। अब सत्य बोलने का मतलब भी क्या, चार टाइप से उनने बोल दिया है। उनने बोला सत्य बोलने का मतलब होता है कि जो सच है, वो जो सच है, अगर वो मतलब अगर मैंने बोला कि ये चीज यहाँ पे है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा ये यहाँ पे नहीं है। जिस चीज का एग्जिस्टेंस है उसको नॉन एग्जिस्टेंस बोलना ये झूठ है। जो चीज नॉन एग्जिस्ट है उसका एग्जिस्टेंस बोलना वो भी झूठ है। और आपने बोला कि भाई एक काम करता हूँ ना, मैं स्मार्ट हूँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना मैं उसको दूसरे तरीके से आंसर दे देता हूँ, लूपहोल निकालता हूँ। तो उनने बोला कि जो चीज का जैसा स्वरूप है वैसा ना बोल के दूसरा कुछ भी बोलना, अन्यथा उसको अन्यथा चीजें बताना, वो भी झूठ है। एग्जाम्पल दू, पुण्य आप बोलो कि भाई जिस झूठ से किसी का भला होता है वो झूठ नहीं होता है। भाई साहब ये क्या था? हाँ, ये था अन्यथा प्ररूपण। भाई झूठ झूठ होता है, वो झूठ से किसी का भला हो या नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, झूठ इज झूठ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
ठीक है। और चौथा जो है वो बहुत ही खतरनाक है। क्या है? आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे, या जिससे सामने वाले को इंसल्टिंग फील हो, या फिर सामने वाले का बीपी हाई हो जाए, टेंशन हो जाए, या वो चीज ग्रंथ के विरुद्ध ही हो, जिनवाणी के विरुद्ध में हो, या वो किसी को इंस्टिगेट करे, या उससे किसी की हिंसा हो जाए। समझ में आ रहा है? इस टाइप का कोई भी कथन जिसके अंदर किसी भी एंगल से मोह, राग, द्वेष या 4 कषाय या 5 पाप की उसमें से एक बूंद गंध भी आ जाए तो उसको बोलते हैं ग्रहित वचन। सो ऐसी बातें नहीं। सो ये 4 टाइप के हिंसाणुव्रत, हिंसाणुव्रत में, सॉरी, सत्यानुव्रत में ये 4 चीजों का ध्यान रखना। ठीक है। फिर तीसरा आता है अचौर्य अंतर। इसका मतलब क्या है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। अब चोरी का मतलब क्या है बताना, कौन बताना चाहेगा? ये बहुत इजी है भैया ये दोबारा से बताइए ना। सत का अपलाव, असत का उद्भाव, अन्यथा प्ररूपण। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इनमें। सत्य का अवलाभ मतलब सत्य मतलब है, और अपलाभ मतलब आपने बोल दिया वो नहीं। ठीक है। पप्पा घर पे है क्या? हाँ, क्या बोलते हो? नहीं, पप्पा नहीं है। क्यों भाई, है ना घर पे। आपने झूठ बोला ना, वो झूठ है। ठीक है। ठीक है। क्या आपने पूरा होमवर्क किया है? हाँ मैम, पूरा होमवर्क किया है, एक एक पेज पे किया है मैम। ये लो मेरी किताब, अब देख लो। मैम कितनी सारी किताब है, अब कितना देखोगे? क्या समझ में आया? आपने होमवर्क नहीं किया था, बट बचने के लिए आपने बोल दिया कि आपने होमवर्क किया था, होशियारी दिखाने गए। वो दूसरा असत्य का उद्भावन, मतलब जो झूठ है उसको भी आपने बोला कि है। ठीक है। अन्यथा प्ररूपण मतलब, सॉरी, अन्यथा प्ररूपण मतलब कि जिसका जो स्वरूप है वैसा ना बोल के दूसरे तरीके से बता देना। जैसे मैंने बोला कि भाई हिंसा में धर्म बता देना, या फिर आपको अगर आप दान, पैसों का दान दोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। बोलो ये क्या है? भाई साहब मुझसे, मैंने आपको बताया था कि नहीं, पता नहीं। मेरे को एक किसी साधर्मिक का फोन आया। उन्होंने बोला कि भाई साहब हमें जो दान वान देते हैं इसका हमें पुण्य तो मिलेगा ना, तो कितना मिलेगा? मैंने कहा सर आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने जो जिनवाणी पढ़ी है ना, उसमें दानों की जब भी बात आई है तो उसमें पैसे का उल्लेख नहीं था। हाँ, पैसों का नहीं होएगा, उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, सोना होएगा, चांदी होएगा। मैंने बोला सर वो भी नहीं है। उनने बोला कि भाई साहब आप लोग जो इतना हमसे दान चंदा मांगते हो वो क्या है? वो अन्यथा प्ररूपण है। दान दोगे तो मोक्ष मिलेगा, दान दोगे तो पुण्य मिलेगा। वैसा पुण्य तो मिलेगा, बट कंपल्सरी है कि दान देने से पुण्य मिले। अगर आप दान पुण्य के लालच में दोगे तो आपने लोक कषाय की पुष्टि की है, तो फिर आपको दान किधर से, पुण्य का से मिलेगा? दान आपने ना दान के भाव से दिया। ध्यान में है मेरी बात? ठीक है। और कोई डाउट?
वैसा वर्तमान में तो दान देना हो तो कोई और उपाय कैसा है? सॉरी। ये प्रश्न मतलब जो है कि अभी मोस्टली जो दान चलता है देने के लिए भी, तो सबसे आसान तरीका तो यही है देने का। मैं समझा नहीं। वर्तमान में दान की तो यही मतलब ऐसे ही है ना, मॉनेटरी पैसे का ही दान चलता है। संस्थाएं उसके लिए काम करती हैं, मतलब बता देती है ये पैसा इस चीज में लगेगा, मंदिर में लगेगा, या त्यागी व्रतियों के लिए जाएगा, आश्रम में आहार दान में या औसत दान में, इस तरह से पक्षी फंड में, मतलब ये जो रहते हैं तो उनकी व्यवस्था करने वाले दूसरे लोग रहते हैं, और वो मतलब ऐसे ही पैसे ही दिया जाता है उनमें। आपकी बात जो है वो सही है, बट वो यहाँ पे कवर नहीं होता है। अब आप देखा जाए तो ज्ञान दान खाली वही दे सकते हैं जिसके पास ज्ञान हो। औषधि दान खाली वही दे सकता है जिसको औषधों का ज्ञान हो। अब मैं दे सकता हूँ कि औषध दान नहीं ना। तो आप बोलोगे कि तो क्या खाली डॉक्टर्स ही दे सकते हैं? मैंने ये नहीं बोला कि खाली डॉक्टर्स दे सकते हैं। ठीक है। आप दादा दादी के पास जाओ ना, उनके पास हर बीमारी के नुस्खे होते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ। वो भी तो एक तरीके से दवाई ही है। तो वैसे जो चार टाइप के अभी आगे हम पढ़ेंगे वो, तो जो चार टाइप के दान बताए हैं वही चार टाइप के दान है और बाकी कोई भी नहीं। अब आप में से कोई बोले कि भाई साहब एक काम करता हूँ, मैं दवाइयाँ खरीद के दे देता हूँ, तो वैसा भी नहीं होता है। जब हम दान की बात करेंगे ना तब इसको डिटेल में बोलेंगे। ठीक है। हित वचन मतलब ऐसी कोई भी चीज बोलना जिसके अंदर मोह राग द्वेष भरा भरा हुआ है। वो अलग अलग तरीके से उसको समझाया हुआ है। सिंपल लाइन में ये समझो कि आपके वचन के अंदर मोह राग द्वेष पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो वो ग्रहित वचन। ठीक है। और चाहे चोरी नहीं करना किसी भी टाइप का, या कहीं पे गिरी हुई वस्तु को उठा के ना दे देना, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं करना, वो अच्छा रहना चाहते हैं। एक सेकेंड। और 94 व्रत का मतलब ये हो गया है कि आप किसी भी टाइप से चोरी नहीं करोगे, और वो चोरी किसी भी चीज की हो सकती है। अब आप बोलोगे कि भाई कोई ढक्कन था या कचरा पड़ा हुआ था, मैंने उठा के यूज कर लिया, वो तो सामने वाला फेंक ही दिया था, भाई सब जो उसका मालिक है उसके मालिक से बिना पूछे बिना परमिशन लिए आपने लेके उसको यूज किया, तो वो सब कुछ चोरी में आता है। यहाँ पे तो आप देखोगे ना, तो भाई साहब क्या बोला, जल खाना या खाने से मिट्टी आदि वस्तुओं की को बिना पूछे भी ग्रहण कर लेना लेते हैं। मतलब पानी भी, जिनका घर पे गए हो तो उनसे बिना पूछे पानी भी नहीं पीना, वो भी चोरी में आ जाता है। अब लोग इसमें क्या है भाई साहब, आपका बेसिक इतना है, अगर कोई नदी है जिसका कोई माई बाप नहीं है, उधर से पियो तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई है जहाँ पे कोई उसका है मालिक, तो उनसे परमिशन लेके ही आपको पीना है। ब्रह्मचारी व्रत है के सर, अंदर यहाँ पे आपने बोला कि अगर कोई मालिक है तो अभी सर फर्स्ट आपने बोला था कि जैसे जिसने फेंक दिया है ना, मतलब सामान फेंक दिया, तो उसकी तो अब ओनरशिप चली गई, मतलब ही डजंट वांट टू ओन समथिंग, राइट? तो इसमें कैसे हुआ? अगर उसने फेंका है तो भी ये आप उससे पूछ लो ना, क्या बिगड़ रहा है? फेंका है उसने तो बाहर भी फेंका है, तो उसको ये चीज पता है ना।
अभी जैसे हमारी सोसाइटी है, हम लोग को कोई भी चीज निकालनी होती है, हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं कि हमने ये चीजें निकालनी, हमने गेट के बाहर रख दी, जिसको चाहिए वो आके ले जाए। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब जाते हैं ना लेने को, तो पिकअप करने के टाइम पे उनको इन्फॉर्म कर देते कि हमने लिए। एक कर्टसी है। और दिस इज, ये खाली हम जैन हम फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये पूरी सोसाइटी में सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, भले ही उसने बाहर फेंक भी दिया हो, क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कच्चा मैंने रात को बाहर फेंक दिया, ठीक है, अगले दिन सुबह कचरा वाला आने से पहले मैंने बाहर किया, कचरा ही नहीं किधर गया। अब किसी कुत्ते बिल्ली ने उठा के कहीं पे डाल दिया या कहीं पे कुछ उल्टा सीधा हो गया, मुझे क्या पता। मैं तो ये मान के चलूंगा ना कि वो कच्चा कच्चा वाला के लेके जाएगा, कच्चा वाला नहीं लेके गया। सुबह घंटी बजा के उसने पूछा कि सर आपने कोई कच्चा नहीं रखा है, तो मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा कि मैं कहा किधर कच्चा। भले ही मैंने फेंका, लेकिन मैं ढूंढूंगा तो सही ना, क्योंकि कुछ तो कुछ नियम कानून कुछ होएगा, या तो उसके अंदर गंदगी होगी तो वो इधर गंदगी फैलाएगी। आपको नहीं पता है ना क्या किस चीज से क्या रिएक्शन आएगा। अगर आपके दुबई में या दुबई का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, अब ऑस्ट्रेलिया ले लो या सिंगापुर ले लो, वहां पे अगर मुझे किसी को पनिशमेंट करना है ना तो बहुत सिंपल है, उनके घर के बाहर ना कच्चा करेगा। पता है क्यों? एक तो गवर्नमेंट आके उनको टैक्स लगा के जाएगी, गवर्नमेंट उनको पेनल्टी लगा के जाएगी, आजू बाजू वाले आके उनको गालियां देंगे, और वो पूरा कचरा साफ करना पड़ेगा उनको खुद को अपने। काम धंधा सब छोड़ के। बोलो। इसी चीज के लिए एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हम बोलते हैं कि किसी की पड़ी हुई रखी हुई चीज भी हमको नहीं उठानी चाहिए, चाहे वो गलती से भूल गया है, लेकिन अब जब हमको अगर पता है कि ये किसकी है और वो गलती से यहाँ भूल कर गए हैं, तो हम उठा लें कि हम उनको नेक्स्ट डे दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर पड़ी रहेगी तो नेक्स्ट डे उनको नहीं मिलने वाली है, तो वो कंडीशन में भी चोरी का दोष है? अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ। आप सबके पास आईफोन है? हम्म? अभी मैंने आप सबका, आपका समझो समीर जी का आईफोन रखा हुआ था, बच्चे पार्टी में किसी ने उसका कवर ववर निकाल दिया और यूज कर करके उसका मोबाइल का बैटरी चली गई और मोबाइल उधर उन्हें छोड़ के चले गए। अब वो आईफोन देख के मेरे को क्या लगेगा, किसका आईफोन? कवर तो है नहीं। अब मैंने कवर देखा कि भाई गोल्डन कलर है। अरे, मेरी मम्मी की आदत है, उनके पास भी गोल्डन कलर का आईफोन है, उनकी आदत है कि वो बिना कवर के यूज करके कहीं पे भी रख के भूल जाती है। क्या किया मैंने, उठा के पहले स्टार्ट किया, स्विच ऑफ हो गया। अरे हाँ ना यार, मेरी मम्मी और बीवी दोनों एक जैसी, चार्जिंग तो मैंने ही भूल जाती है, राइट? तो उन्हीं का ही होएगा, चलो देख के चलता है। क्या आएगा फिर? क्या आएगा फिर? अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने इतना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा, ट्रिकी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। मेरे को थिएटर में किसी का वॉलेट मिला, मैंने वो वॉलेट को जाके लॉस्ट एंड फाउंड में सबमिट कर दिया। बोलो, मैं चोरी किया कि नहीं किया? जिनवाणी के एस्पेक्ट में जो आता है उसके हिसाब से तो चोरी है, क्योंकि आपने उठा लिया बिना परमिशन के। और अगर हम वैसे देखते हैं तो एक तरह से हेल्प ही हुई, क्योंकि जो सामने वाला जब ढूंढने जाएगा तो लॉस्ट एंड फाउंड में जाएगा, तब उसे मिल ही जाएगा। अब इसका ना मेरे को एक आंसर दिया था एक बच्चे ने, बहुत ही क्रिएटिव आंसर था। पता नहीं उस बच्चे ने क्या आंसर दिया था।
आप लोगों की कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं पे गाड़ी पार्क की हो, 1 घंटे के बाद वो गाड़ी उधर से गायब हो जाए? नो पार्किंग में किसी तब उठाकर ले गए थे। आपको पता चल गया था कि उठा के लेके गए? हाँ, यानी दूसरे लोगों से पता पड़ा था कि नो पार्किंग के कारण गाड़ी आपकी पुलिस स्टेशन में है, आपको वहां से पिक करना पड़ेगा। चलो अगर समझो तो दूसरा कोई भी नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता? रात को आप आते रिटर्न तो? हाँ, फिर हम ढूंढते ही रहते, हमें वही लगता कि शायद चोरी हो गई है। नहीं, लोग लिखते भी है ना, रास्ते पे लिख लेते हैं कि आपकी गाड़ी जब्त की है। एग्जैक्टली। जब वो लोग गाड़ी उठा के लेके जाते हैं तो वो उस जगह पे चौक से निशान बना देते हैं। तो एक बच्चे ने बोला कि भाई साहब मैं तो पता क्या करता हूँ, मुझे कोई भी चीज मिलती है ना, मैं उधर लिख देता हूँ लॉस्ट एंड फाउंड, और चीज उठा के उधर दे देता हूँ। मैंने बोला भाई साहब ये आइडिया किधर से आया, और तुम क्या पूरे टाइम चौक लेके घूमते हो? उसने क्या बोला, उसने बोला कि सर इतना कुछ नहीं है बड़ा, आप लॉस्ट एंड फाउंड वाले के पास जाओ ना, उनको बोलो ना, तो वो या तो चौक दे देंगे तो एक स्टिकर दे देंगे, आप जाकर तो चिपका दो। Where there is a will, there is a way. वाह बेटे वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या समझ में आया? आपने अगर वो चीज को जो उसके मालिक से बिना पूछे उठा के किसी और को दे दी है, आपने उधर छोड़ दिया इंफॉर्मेशन, तो फिर भी एक बार आप बोल सकते हो कि आपने चोरी नहीं की है। लेकिन सुनना, लेकिन ये चीज कितनी खतरनाक है मैं आपको बताता हूँ। एक उदाहरण देखिए, एक किसी का वॉलेट मिला, एक भिखारी को वॉलेट मिला, उस भिखारी ने वॉलेट उठा के जाके लॉस्ट एंड फाउंड में दे दिया। लॉस्ट एंड फाउंड से लिख के जाके उधर लिख के रख दिया कि भाई यहाँ पे आपका जो वॉलेट मिला है वो मैंने लॉस्ट एंड फाउंड में दे दिया। अब वो व्यक्ति ने उसको पकड़ा, उसने बोला कि चल भाई मेरे साथ लॉस्ट एंड फाउंड में। वो गया, उसने बोला हाँ भाई इसने लाके मेरे को दिया लॉस्ट एंड फाउंड में। उसने वॉलेट लिया और उसने बोला वॉलेट खोल के देखता हूँ। अब उसने बोला कि साला ये साला चोर है। क्यों भाई? पैसे गायब है। अब बताओ उस गरीब ने चोरी की है कि नहीं की? बोलो। हो सकता है पैसे लॉस्ट एंड फाउंड वाले सेक्शन से ही गायब हुए हो, क्योंकि तीसरा बंदा लेके पॉसिबिलिटी आया कुछ भी पर्स। हो सकती है, उसने की भी हो सकती है, नहीं भी की हो सकती है। अब मैं आपको बोलूं, लेकिन जो इल्जाम उस पे आ जाएगा। जो अचानक होता है ना, बोलते क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई इट वाज नन ऑफ योर बिजनेस, कोई भूल के गया है, तू क्यों शाना बन रहा उठा के जाके देने का? अगर गलती से उसके ना ड्रग्स वग्स कुछ होते, तुम जाते उधर देने के लिए पुलिस या किसी को, वो जाके चेक करते हो, तुम अंदर और ले लेते। क्यों होशियारी करना है? तुम अपने काम से काम मतलब तो। इसमें ये चीज भी आ जाती है ना कि लिखा रहता है सब जगह किसी भी अनजान वस्तु को ना छुएं। वो एग्जैक्टली हमारे लिए भी सेफ है। एग्जैक्टली। ध्यान में आ गया? कोई डाउट?
चलो अब आता हूँ मैं अगला, ब्रह्मचारी व्रत। सर ये लास्ट सेंटेंस क्या है? अतः एक देश चोरी, व्हाट इज दैट? एक देश का मतलब पार्शियल होता है, तो आपने एक देश चोरी का त्याग होने से आपने पूरे तरीके से चोरी नहीं किया है ना, क्योंकि पूरे तरीके से चोरी का तब होएगा जब आप अपने आत्मा का जो ज्ञान है उसको पर से हटा के, जो पर द्रव्य उसके आत्मा के ज्ञान की चोरी कर रहे हैं, उस चोरी से आपने हटा के आत्मा में डाला तो होएगा पर कंप्लीट। अभी तो आपने एक एक देश चोरी की ना, एक देश चोरी से बचे ना, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि ये एक देश चोरी का त्याग अचौर्य होता है। सॉरी, नहीं समझा मैं। यहाँ पे आपने पार्शियल जो मोटी मोटी जो जिसको चोरी बोलते हैं आपने उसका त्याग किया है। एक्चुअल चोरी तो ये है ही नहीं। एक्चुअल चोरी तो क्या है? जानबूझ के चोर ले लेना। नहीं बाबा, आपका आत्मा के जो गुण है, ओके आपका जो ज्ञान है, वो ओके ज्ञान जिस जगह पे लगना चाहिए उधर ना लगा के दूसरी जगह में बढ़ रहे हो, वो चोर। तो सब मुझे एकदम मस्त ठंडा सुगंधित पानी देना और उसके अंदर थोड़ा सा ना मीठा और खट्टापन भी डाल देना, और दिखने में अच्छा लगे ना इसलिए उसमें थोड़ा सा गुलाब गुलाब भी डाल देना। हाँ, पानी पी रहे हो कि अपने आत्मा के ज्ञान को पांचों के पांचों सेंसेस से चोरी करवा रहे हो। ठीक है, यस। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी व्रत। इसका मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे सी सेवन मत लीजिए, यहाँ पे आप अदर सेक्स मतलब फीमेल के लिए मेल और मेल के लिए फीमेल, यहाँ पे आपका जो अदर सेक्स है वो लेना। तो आपने अगर, और यहाँ पे बेसिकली ये है कि आप अपनी आत्मा में आचरण ना करके आप अपनी बॉडी में भी अगर उलझे हुए हो या पूरे टाइम ऐसे कुछ आ गया, ओ ये मैं मोटा है, मैं पतला हो गया, बाल अच्छा, ओ ये वाइट आ गया, ये भी गलत। आपने अपनी आत्मा के अंदर ध्यान ना देख के बाहर कहीं पे भी गए तो आपका ब्रह्मचारी व्रत टूट गया है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई अब इतना तो मैं सूक्ष्म में नहीं जाते इधर, तो भाई तू मोटा मोटा कर ले, तो भाई दूसरे पर स्त्रियों को पर पुरुषों को गंदी नजर देखना छोड़ दे, तो वो एक देश ब्रह्मचारी व्रत होएगा, उतना तो कर, मेन वाला बाद में। ठीक है, हेलो। यस। इसके बाद है परिचय परिणाम व्रत। तुमने बोला कि भाई आपके पास जितनी परिचय है आप उन सब को लिमिटेड रखोगे। ठीक है भाई साहब, कितने कपड़े हैं? हाँ मैडम जी, कितने कपड़े हैं? गिनती नहीं की। भाई खोल मत, खोलो भी सबको पता चल जाएगा किसके पास कितने हैं। कोई बोलेगा एक अलमारी, कोई बोलेगा दो अलमारी, कोई बोलेगा ये भगवान, अपने एक आदमी को जानता हो उनके पास इतने कपड़े हैं कि उन्होंने एक मकान खरीदा है खाली कपड़ों को रखने के लिए। उनकी गाड़ी की डिक्की खोलो तो कपड़े। लॉन्ड्री मैन हो सकता है। अरे नहीं बाबा, ब्रांडेड न्यू, वो एक बार पहनते फिर दोबारा से रख देते। वो उनको शॉपिंग की क्या बोलते हैं, बीमारी है। बीमारी नहीं बोलना चाहिए, बड़े हैं मुझसे, काफी रिस्पेक्टफुल है। एडिक्शन है तो शॉपिंग से। हाँ, एडिक्शन है। उनको एडिक्शन है, उनको शौक है, उनको मजा आता है, तो उनको जो भी अच्छी चीजें लगती है वो खरीद लेते हैं।
पहने नहीं पहने अलग बात है। ठीक है, अब इनने परिग्रह परिणाम में बोला कि आप बोलोगे कि आप लिमिटेड रखोगे, आपको पता है आपको कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, उतना ही रखोगे, उससे ज्यादा अननेसेसरी नहीं रखोगे। इसके अंदर उन्होंने बोल दिया जमीन, मकान, सोना, चांदी, धन, धान्य, नौकर, नौकरानी, बर्तन, जितनी भी वस्तुएं होती है वो सभी चीजें हो गई है बाहिरंग परिग्रह में। अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्म, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, उपाचो, नौ, कषाय, ये जितने भी अंतरंग की चीजें है वो सारी चीजें अंतरंग परिग्रह में आ गए, बहिरंग परिग्रह दोनों के आप लिमिटेड करोगे। जैसे आपने बोल दिया कि भाई साहब मैं मान नहीं करूंगा, मतलब ठीक है सेल्फ रिस्पेक्ट करूंगा कि मैं आजू बाजू के गाँव 5 किलोमीटर के एरिया में लोग मुझे जाने, बट मेरे को इतना भी अभिमान नहीं चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में मेरा नाम है, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर अंतरंग परिग्रह एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से, यानी मिथ्यात्व और जो कषाय हैं उनको हम परिग्रह में क्यों लेते हैं, यानी कैसे लेते हैं? क्योंकि वो सब परिग्रह ही है। 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, तपकुसुम वेद, ये सब आते हैं। तो अभी आप बहुत हंस रहे हैं, वो भी एक टाइप का परिग्रह है। कुछ भी होता है तो रोते रहते हैं, वो भी टाइप का एक परिग्रह है। पूरे टाइम डरते रहते हैं, वो भी एक टाइप का परिग्रह है। तो जो 9 कषाय है वो भी एक टाइप के परिग्रह है, ऐसा समझ में आया? क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है इसके लिए। That's correct. 100 marks. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे इसके आगे तो क्या चैप्टर खत्म है? नहीं, अभी तो अणुव्रत की बात नहीं है। अभी ये जो अणुव्रत ली है इसी के ही अंदर हम क्वालिटेटिवली उसमें इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। कैसे? हम बोलेंगे कि भाई साहब मैंने डिसाइड किया कि मैं होगा इंडिया में, मैं इंडिया से बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इंडिया से बाहर जब मैं नहीं जाने वाला हूँ तो फिर मैंने ये डिसाइड किया है कि इंडिया के अंदर तो ये मेरे लिए अणुव्रत है और इंडिया के बाहर मेरे लिए महाव्रत है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हम ऑलरेडी बाहर रहते हैं इंडिया से, तो उसका अनुव्रत में क्या कोई फर्क पड़ेगा या क्या क्या होना चाहिए? तो यूएई में लिमिटेशन होता है। नहीं, आप बोल दो ना कि भाई एशिया स्पेसिफिक। ये बोले हाँ हाँ, ये पॉसिबल है। आपको अभी पता नहीं है भाई साहब, जब तक आपने गुणवत्ता नहीं ली है ना तब तक आपको तीनों लोक में जितने भी होते हैं सब कुछ ओपन है, तो सबका पाप पड़ता है। नरक गति, देव गति या जिधर जिधर आप जा नहीं सकते हो ना, इट इज ऑल अबाउट आपने क्या क्या ऑप्शंस ओपन रखे। अच्छा, और लिमिट नहीं करने से सबका आपको लगेगा पाप? लिमिट कर दिया कि मैं उसके बाहर मेरा महाव्रत है तो वहां की आपने तो आपकी ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास। सर अगर आप दिन में 10 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा रहे हो, आपका ऑफिस भी 10 किलोमीटर के अंदर ही रेडियस में है, तो आप लिमिट डिस्टेंस का भी कर सकते हैं। जो दिग्व्रत जो है ये सारे दिशाओं में कितना डिस्टेंस तक का है वो है। अरे आरुषि, ठीक है, देश व्रत में आप जो लेते हो वो बोलते हो कि भाई साहब रात के टाइम पे तो मैं मेरे
ठीक है। टेस्ट वर्क में तो मैं बोलूंगा कि भाई आपने बोल दिया कि भाई रात के टाइम, रात को शाम को 8 से लेके सुबह 8 बजे तक तो मैं मेरे मकान से बाहर नहीं जाऊंगा। करेक्ट, घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो आपने उधर वो टाइम से आपने बांध दिया। लेकिन याद रखना, गुणवत बाद में लेते हो, अणुवत पहले लेते हो। ठीक है, अगर आप में से किसी ने ये सोचा ना कि भाई साहब गुणवत छोड़ो, हम तो बड़ा आदत करते हैं, सीधा इंडिया में बॉम्बे से 1000 किलोमीटर के रेडियस से बाहर नहीं जाऊंगा, और उसके बाहर महागर, उसके अंदर कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये गुणवत जो है ये बेसिकली आपकी क्वालिटेटिव ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपकी उस प्रैक्टिस के बाद आपकी कमांड अच्छी हो, तो आप महाव्रत लेने के लिए रेडी। ठीक है, अनाथा दंडवत का मतलब होता है कि भाई मजे मजे के लिए पाप नहीं करना। आप में से कौन कौन नेटफ्लिक्स देखता है? उस नेटफ्लिक्स में जब हीरो की पिटाई होती है तो आप में से कौन कौन दुखी होता है? और जब हीरो दुश्मनों की पिटाई करता है तो कौन ये कौन करता है इसे? ना लेना ना देना ना कुछ, क्या किया? फ्री फोकट का पाप बंदा। इसको बोलते हैं अनाथ दंडवत। आप बोलोगे कि भाई ऐसे मस्ती मस्ती में खेलने में, होली कौन कौन खेलता है? होली लो पानी, ये जो अपने पानी फेंका है कहीं के लिए, बैठे बैठे करना है कुछ काम, एक काम करो, बंदूक लाओ, हवा में चलाओ, ले लो, खुदाई करो भाई कुछ। या फिर वो कुछ लोग ना गेम खेलते रहते हैं, लाइटर या फिर माचिस। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप से आप टाइम पास करते हो ना, वो सब जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, अपने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका कोई आउटकम नहीं है, कोई डिलीवरेबल्स नहीं है, वो सारी जो मेहनत करते हो वो सब अनर्थ दंड। ठीक है, अब आपने क्वालिटेटिवली तो बढ़ा दिया, अब इसके बाद आप बोलोगे कि अब मुझे रेडी होना है मुनिव्रत लेने के लिए, तो मैं कैसे हूँ? तो उन्होंने बोला कि अब इसके बाद आप और भी चीजें कर सकते हो। क्या? आप शिक्षा व्रत ले सकते हो। तो उनने बोला कि आप बोलो सामायिक व्रत। आपने बोला कि भाई मैं दिन में इतने घंटे, इतनी बार, सुबह शाम को, दिन में 3 बार या 2 बार कम से कम एकांत में अलग में बैठ के सामायिक करके आत्मलिंग करूंगा, आत्म ध्यान करूंगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूंगा। तो वो हो गई आपकी सामायिक। ठीक है, उसके बाद उनने बोला प्रोसुत उपवास कर। हमने बोला कि भाई मैं एकासन उपवास करूंगा। एकासन का मतलब क्या होता है? एक टाइम खाना खाना। अच्छा, मुझे लगा कि एक ही आसन में बैठ के खाना, मतलब सुबह शाम कभी भी खाओ लेकिन उसी आसन में बैठ के खाओ। हाँ, एक ही टाइम एक ही जगह पे बैठ के खाओ, उठना नहीं। आजकल कई लोग पता क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने एक आसन लिया, मतलब हम खड़े खड़े खाएंगे। वो एक ही आसन है, एक टांग पे खड़े होके खाएंगे, तो हम एक ही आसन है, सुबह दोपहर रात हमने खाए तो एक ही टाइम पे खड़े थे तभी खाया। ये तो हमने पानी भी पियेंगे तो एक टांग पे खड़े होके पियेंगे। ठीक है, तो वो एक आसन नहीं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि एक टाइम ही हम खाएंगे। तब कोई कोई होशियारी करते, क्या करते हैं, वो बोलते कि एक आसन है ना, सुबह या शाम को नहीं खा के दोपहर में खाएंगे और दबा के तीनों टाइम का खाएंगे, चलेगा?
आपकी जो रेगुलर टाइमिंग है उन्हीं टाइमिंग पे खाना है, जितना खाते हो उतना ही खाना है, और एक आसन में आपने जो खाया है उसके पहले 12 घंटे और उसके बाद में 12 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब इसके अंदर जो पुरुषोत्तम वर्ग है और 3 टाइप के हैं। ये हो गया जगन्य, मध्यम और उत्तम। मध्यम उत्तम में क्या है? मध्यम में क्या है? आपने एक एकासन, आपने एक उपवास किया। उपवास मतलब 24 घंटा। इट इज नॉट कि भाई सॉरी सॉरी माय बैड, एकासन में 24 घंटा हो जाता है, उपवास में तो 36 आवर्स हो जाते हैं। आज शाम को आपने खाया, फिर आप कब खाओगे? अगली शाम को, आज शाम को लास्ट मील आपने समझो 7 बजे किया। अब क्या मैं कल शाम को 7 बजे के बाद खा सकता हूँ? हो गया 24 घंटा, हो गया ना एकासन? नहीं। लोग क्या करते हैं उपवास में, सब उपवास की बात कर रहे हैं, उपवास में क्या करते हैं लोग? भाई साहब कल उपवास है, 12 बजे के बाद खाना पीना नहीं है, चलो 11:30 बजे हम बैठ के खाएंगे, है ना स्वप्निल जी? ऐसे ही करते हैं ना? इसको नहीं बोलते। आपने आपके रेगुलर टाइमिंग के हिसाब से लास्ट में लिया, उसके बाद अगले पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं, और फिर परसों के दिन जो आपका रेगुलर टाइमिंग है सुबह नाश्ते का, उस टाइम पे खाया। तो ये ऑन एन एवरेज आपका 36 आवर्स के आसपास हो जाता है। सर प्रीवियस डे का सनसेट और नेक्स्ट डे का सनराइज तक रहता है वो। हाँ जी। सनराइज में नहा धो के पूजा करके फिर खाना चाहिए नहीं? वो तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए मैंने सनराइज और सनसेट मैंने नहीं बोला। ओके। मैंने तो ये बोला था कि आपका जो रेगुलर प्रैक्टिस है खाने पीने का, उसके हिसाब से। अब मैं क्या आप लोगों का पोल नहीं खोलना चाहता हूँ ना, मैं नहीं बताना चाहता हूँ ना कि आप में से कौन कौन बिना मंदे जाए खा लेता है। हाँ ठीक। ठीक है। और उत्तम क्या होता है? ये सपोर्ट भी ले उत्तम में ये होता है ले। उत्तम में ये होता है कि एक दिन पहले आपने एकासन किया, सुबह के टाइम खाया, अगले दिन कुछ नहीं खाया, और उसके तीसरे दिन भी आपने एकासन किया, तीसरे दिन भी आपने एकासन किया, तो आपका ये ऑलमोस्ट 48 आवर्स से भी ज्यादा का हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। यस। हाँ जी। चलिए और कुछ? हेलो। हाँ जी। चलिए फिर है, अच्छा अब इसके अंदर दूसरे में एक और पॉइंट मैंने मिस कर दिया, वो भी मैंने जस्ट देखा पढ़ते समय, वो ये है कि महीने में 2 बार तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जो पर्व या जो एक क्या बोलते हैं 1400, मेरे को लगा कोई ना तो कोई अष्टमी। भारतीय। 14 और अष्टमी। हाँ, ये कितनी बार आते हैं महीने में? 2 बार। तो मतलब 4 दिन हो गए ना? 2 14 2 अष्टमी। तो मतलब महीने में 4 बार तो ये करना ही चाहिए। ठीक है। हेलो।
जी ठीक है, ये हो गया आपका। फिर तीसरा है भोग परिणाम कर। अब भोग का मतलब होता है जिसको आप एक बार यूज करके कंज्यूम कर सकते हो। उपभोग का मतलब होता है जिसको आप बार बार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, खाना आप एक बार खाते हो फिर खत्म हो जाए। उपभोग मतलब आपका मोबाइल, आईपैड बार बार आप यूज करते हो। तो आपने बोला है कि भोग भोग दोनों का ही आप कितना यूज करोगे उसको लिमिट कर देना। आपने बोल दिया कि ये आपने एक लिमिट कर दिया, इससे ज्यादा उसको यूज नहीं करोगे। मतलब आपने बेसिकली आपके पांचों इंद्रियों की जो विषय वस्तु है या विषय भूत, सॉरी एक मिनट, आपके पांचों इंद्रियों के जो विषय वस्तु है उसको आप कितना ग्रहण करोगे, आपने उसको भी लिमिट कर दिया। आप आपके पांचों सेंसेस से कितने जानोगे उसको भी आपने लिमिट कर दिया है। वो होता है तीसरे में। बेसिकली अगर इधर देखोगे ना तो आप अपने आप को मुनिराज बनने की तैयारी करते हो। समझ में आया? सबसे पहले आपने बोला कि भाई मैं आत्मलीन होऊंगा, तो आपको मुनिराज बनते साथ आत्मलीन होना सीखना पड़ेगा। फिर आपका दूसरा इम्पैक्ट आएगा खाने पीने पे, दूसरा खाने पीने पे आया। तीसरा आपका इम्पैक्ट क्या आएगा, पांचों इंद्रियों पे आपको संयम होना चाहिए, पांचों इंद्रियों की विषय वस्तु आपकी लिमिटेड होनी चाहिए, तो तीसरा वो आया। और जो चौथा है वो ये है कि आपको अतिथि संविभाग आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए मुझे कौन बताएगा? पहले इसको समझा देता हूँ फिर बताना ये क्यों आना चाहिए। मुनि, वृत्ति श्रावक या अवृत्ति श्रावक, इनमें से कोई भी बाहर के अतिथि या गेस्ट आ जाए तो उनका उनकी योग्य, उनकी पात्रता या जो आया है उसके हिसाब से उनकी यथा योग्य उनकी आपको ध्यान रख के उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज क्यों इसमें सिखाई है? मेरे को तो आप में से कोई एक दिन सोच रहा है, सर हमें पता है मुनिराज ने बोला है कि भाई अगर ये हमने नहीं डाला तो हमारी सेवा कौन करेगा। ये भी तो डालो कि कोई हमारी भी सेवा करे। इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप को क्या बोलूं कि भाई अगर कोई गुरु जी इंडिया से आपकी दुबई आए तो कोई ध्यान मत रखना, कोई घर पे खा चलेगा? मैं बोलूँ ना कि भाई गुरु जी आए तो घर पे बुलाना, एक बार खिलाना पिलाना, ध्यान रखना, घुमा, बोल देंगे कि नहीं? तब तो क्या बोलोगे, भाई साहब बड़े शाणे हैं, खुद की जुगाड़ बिठा रहे हो। हाँ, यहाँ पे ऐसी बात है क्या? तो कैसी बात है? तो ये क्यों डाला है? मेरे हिसाब से शायद वात्सल्य का प्रतीक समय दर्शन का एक अंग होता है वात्सल्य। वात्सल्य में तो राग राग सुनाई दे रहा है, तो वो कैसे होगा समझ से? भाई साहब, आप जब मुझे हमेशा दादा एक बात बोलते थे कि तुम जब किसी और के घर पे गेस्ट बन के जा रहे हो ना, उसके पहले तुम खुद अपने घर पे गेस्ट को बुलाओ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि जब अतिथि आते हैं तो जिसके घर पे आए हैं उसके घर में क्या गुजरती है, उनको क्या चैलेंजेस है, वो कब क्या बोलते हैं, उसका क्या मतलब है। पहली बात। दूसरी बात, जब तुम किसी और मुनिराज को, किसी को तुम उनको क्या बोलते हैं पाड़ोगे, या जब तुम उनको आहार दान दोगे तब तुम्हें समझ में आएगी ना उसकी विधि क्या है देने की। तो जब तुम्हें देने की विधि समझ में आएगी तो तुम्हें लेने की विधि भी तो समझ में आ जाएगी ना। अगर तुम मुनिराज बनोगे तो तुम्हें भी तो वैसे ही लेना पड़ेगा। जब आप अतिथि को घर पे होस्ट करते हो तो आपको ये भी समझ में आता है कि भाई साहब जब आप किसी और के घर पे जाओगे देन व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। ध्यान नहीं बात? अब समझो मैं गया दुबई आया, ठीक है, पाटनी अंकल के घर पे। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। अरे पाटनी अंकल मेरा मोबाइल टूट गया, नया ला के दे दो ना। कीजिए शक्ति प्रमाण, हाँ, कीजिए शक्ति प्रमाण। अगर मेरी कैपेसिटी है कुछ भी हो
तो जो भी हमारा गेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट हो तो वी शुड फुलफिल, और अगर शक्ति ही नहीं है तो खाना तो अच्छी तरह खिलाना ही चाहिए। अरे मैं आईफोन नहीं मांग रहा, मैं तो कोई भी मोबाइल मांग रहा हूँ। आप तो आईफोन पे आ गए। चलो जोक्स अपार्ट, आई जोक्स अपार्ट, बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि आप जब किसी और के घर जाओगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपने जब होस्ट किया हो तब आपको पता चलेगा ना कि आपको क्या चीज स्टैंडर्ड है। अगर अभी समझो मैं किसी के घर पे गया, किचन में से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है और मेरे को खाना एकदम मस्त टेस्टी मिला है, लेकिन एक भी आवाज नहीं हुई है, बोलो इसका मतलब क्या है? हाँ पाटनी अंकल। इसका हाँ एक क्या बोले, आवाज नहीं आ रही है हाँ, यार, पहले बना दिया। खाना बाहर से आया है। दोनों चीज पहले बना दिया है या बाहर से? घर पे बनाया जा रहा है खाना, गरम गरम बनाया जा रहा है, आपको तो दिखाई, ओपन किचन सिस्टम है ना, तो आपको दिखाई दे रहा है कि खाना बनाया जा रहा है। तो प्यार से बनाया जा रहा है, गुस्सा होके नहीं हो रहा है। या दूसरा ऑप्शन, चले आपको कि बन रहा है खाना, हाँ पता ही न चले आपको कि बन रहा है खाना, धीमे धीमे बन रहा है। ये आंसर लेडीज ज्यादा अच्छा दे सकती है। इसका मतलब एक और ये होता है कि भाई साहब मजबूरी में खाना बनाना है, इसलिए चुपचाप बना रहे हैं। ऑप्शन दिया होता ना तो पानी भी नहीं मिलता। सही बोल रहा हूँ लेडीज? क्योंकि ये बात आप सब लोग जानते हो कि ह्यूमन नेचर है, अगर प्यार से बनाते हैं। मैं जानता हूँ एक जन के मैं घर पे रुका था, मैं तो मेरी तो उनसे अभी तक ऐसे संबंध हो चुके हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उनके घर पे मैं रुका था, वो तो खाना एक रोटी बनाते थे ना, उसमें इतनी बातें हो जाती थी। अरे पंडित जी आप आए, हमें इतना अच्छा लगा, आपको तो मैं आज के दिन में आपको रोटी भी ना अलग अलग टाइप की खिलवाऊंगी। एक रोटी मैंने आपको शादी बनाई है जैसे आपको आदत है, एक मैंने क्या पुदीना की, एक रोटी मैंने इसकी, मैं उसके बाद अलग अलग टाइप के आटे की रोटी है उसमें भी। अरे आप तो मुंबई के हो ना, तो आपको तो वो क्या बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा अच्छा लगता है ना, हमने घर पे शुद्ध मल्टीग्रेन आटा बनाया है उसकी। आपको कौन सी अच्छी लगी बताओ, हम आपको डेली वही खिलाएं। अब बताओ समझ में आ गया ना प्रेम से? अब दूसरे किसी के घर पे गया, आज तक हुआ नहीं बट एग्जाम्पल के लिए, दूसरे किसी के घर पे गया, अंदर भाभी क्या हुआ इसका मतलब? रोटी उतरी और आवाज नहीं निकली, क्या हुआ इसका मतलब? समझा नहीं, खा इशारे के में हो निकलो, गए हैं। खा के निकल जाओ। एग्जैक्टली। स्नेह पूर्वक नहीं है खिलाना, हाँ मतलब स्नेह पूर्वक नहीं खिला रहा है कोई, मतलब अच्छी फीलिंग के साथ। मजबूरी में खिलाया जा रहा है। हाँ मजबूरी। अब ये हो सकती है, अब सुनना इसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई उनने मौन व्रत लिया हुआ हो भाभी ने, आपको क्या पता, तो तो फिर ना वहां पे भैया बोल देते हैं अरे आप चिंता मत करो, आज भाभी का मौन व्रत है। कुछ बोलती भी नहीं है, कुछ बनाती भी नहीं है। वो तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब आप दूसरों के अतिथि संविभाग करते हो तो आपको समझ में आता है कि कितनी सावधानी से, कितनी शुद्धता से, कितने तरीके, कितने अच्छे से उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए है। और आपको ये भी समझ में आता है उनके अदर हैं, जब आप अतिथि बन के जाते हो तो आपको क्या लिमिट में रहना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे। ओ टाइम भी हो गया है मेरे ख्याल से, खत्म भी हो गई है चैप्टर।
ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं। विद्या विज्ञान भाग 3 का लास्ट लेना मेरे ख्याल से समय सार स्तुति होना चाहिए, वही है क्या? हाँ, समय सार स्तुति। खाली हरि गीत पढ़ लीजिए स्टार्टिंग के 4। संसारी जीवना भाव मरणो, मैं गाना अच्छा नहीं गाता। टालवा करुणा कवि सरिता बहती सुधाटनी, रघुवीर संजीवनी, सरिता में करुणा बिना हृदय मुनि कुंद समय व्रत तणे जय जिनेंद्र कम हो गई है, लो 3 स्टैंडर्ड है।